हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DSM। स्टूडेंट, पिछला वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, उसके अंदर मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको बताई थी। अब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को कंबाइन करके हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पर एक एग्जांपल आपको मैं बता रही हूँ कि ऑब्जर्वेशन जो हम कर सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इज़ वैलिड ओनली इन द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड। ये दोनों कब होती है? जब शॉर्ट पीरियड होता है। सो हम शॉर्ट पीरियड में ही फिक्स कॉस्ट को भी ऑब्जर्व करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को भी। इन द लॉन्ग पीरियड ऑल द फैक्टर्स बिकम वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि उसमें कोई फिक्स नहीं रहता, हम लैंड भी चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग ऑल कॉस्ट टेंड टू बिकम वेरिएबल कॉस्ट। और जब लॉन्ग पीरियड होता है उसके अंदर सारी कॉस्ट कैसी हो जाती है? वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि सभी फिक्स फैक्टर रहते ही नहीं हैं। सो फिक्स फैक्टर होंगे नहीं तब तक कॉस्ट भी होगी नहीं। यहाँ हम आपको बिहेवियर बता रही हूँ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का। स्टूडेंट, एक टेबल दिख रही है आपको यहाँ पर, इस टेबल को ध्यान से देखिए। हमने किसी चीज़ का आउटपुट किया, आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमारी फिक्स कॉस्ट कैसी है? 10, जो कि यहाँ पर ये हमारी यूनिट्स हो गई आउटपुट की। और इसमें फिक्स कॉस्ट TVC अभी मैंने हॉरिजॉन्टली होता है, जो हॉरिजॉन्टली कब होता है वो आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0 10, जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे, जैसे जैसे प्रोडक्शन की यूनिट्स बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर अपन इस कर्व को हम अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जब 0 है प्रोडक्शन तो 0 ही है। इसके बाद 1 प्रोडक्शन आया तो मेरे पास उसकी आ गई 10। इसके बाद आ गई मेरे पास 18। इसके बाद मेरा प्रोडक्शन बढ़ता गया तो धीरे धीरे ये बढ़ती गई, परंतु ये एक स्लाइटली कर्व लिए हुए होती है। यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट मतलब कि इन दोनों का एडिशन, टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलाकर टोटल कॉस्ट बनती है। तो यदि मैंने 10 और 10 जोड़ा तो 20, 10 और 18 जोड़ा तो 28, 10 24 34, 10 28 38, 10 32 42 और 10 38 इज 48। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज फाउंड एज द सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट and variable cost. With increase in output, total cost is also increased. When output is 0, total cost is 10 because fixed cost is 10. यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो ऊपर से शुरू होता है। क्यों होता है? बिकॉज इन दोनों का एडिशन किया तो नेचुरल ज़्यादा आएगा। जहाँ फिक्स कॉस्ट हमारी 10 थी, वो जब वेरिएबल कॉस्ट में 0 था तो भी हमारा यदि ये 10 जुड़ा तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कैसी आ गई? 10 आई है। मतलब कि टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो 10 से शुरू होगा, 10 के बाद वो बढ़ता जाएगा और ये भी एक स्लाइटली थोड़ा सा कर्व लिए हुए होता है। सो यहाँ हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि टोटल कॉस्ट जो है जब 0 हुई, 10 फिक्स हुई, ऑल्दो वेरिएबल कॉस्ट इज 0 व्हेन आउटपुट इंक्रीज ऑफ 6 यूनिट। जब आउटपुट हमारा 6 यूनिट तक बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया? 38 प्लस ये 8 इज इक्वल टू 48, मतलब कि ये 48 तक बढ़ गया। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस फिगर के अंदर यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर शोन ऑन एक्स एक्सिस और TFC shows total fixed cost, TVC shows total variable cost and TC shows the total cost. यहाँ ये तीनों आपने अच्छी तरह से देख लिए। TC is aggregate of TFC and TVC कर्व। TC क्या है? TVC प्लस TFC का टोटल है, तब हमारा टोटल कॉस्ट बनता है। तो मतलब ये दोनों का एग्रीगेट कहा जाता है। सो TC कर्व बिगिन फ्रॉम 10, दिस इज बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट TFC 10 while TVC इज 0। आपको मैंने अभी बताया कि जब हमारा फिक्स कॉस्ट तो 10 है और ये वेरिएबल कॉस्ट 0 है तो भी हमारा टोटल कॉस्ट 10 आएगा, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया है। सो यहाँ पर आपको आई थिंक TVC और इसके बारे में समझ आ गया। The difference between TC and TVC is constant. TC और TVC ये constant है, because of which TC and TVC are parallel to each other.
क्यों ए की? बिकॉज वी नो वी द डिफरेंस बिटवीन TC एंड TVC इज इक्वल और टू TFC विच इज कांस्टेंट। सो यहाँ हमारा ये TVC टोटल कॉस्ट का ख़त्म हुआ। आगे हम एग्रीगेट कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग स्टूडेंट, कंप्लीट करिए इस वीडियो को। टिल देन थैंक यू।